सुन रहे हैं ना? और जब मैं रेलवे में इंस्पेक्टर हुआ तो भी इन्होंने मेरे लिए कहा कि एक मामूली रेलवे इंस्पेक्टर से डिस्ट्रिक्ट जज की बेटी की शादी नहीं हो सकती। सुनो, ओहो सुनो। ठीक है, आप मुझसे अपनी बेटी की शादी ना करें, परंतु जब मैं छुट्टी पा करके कुछ समय के लिए आपके घर आता था, आपके परिवार में बैठता था और बासंती से बात करना चाहता था, तो भी आपको उस समय इतना असहाय क्यों महसूस होता था? क्यों आप अपने कमरे में जाकर के बेचारी बासंती की मां को डांटते फटकारते हुए मुझे सुनाते थे? देखो, ये समय मेरे यहाँ बैठ के साइकिल के गीत क्यों गाता है? ये मुझे कतई पसंद नहीं। सुनो सुनो, मेरी बात भी तो सुनो। जरूर जरूर बेटा, मैं सबकी मजबूरी है, समझो तुम जरा ठीक से बातें करो। बताइए ना, मैं इनसे इस तरह से बात करूं कि उनकी बेटी बासंती की तरह अपने संग छल करूं? छल? कैसा छल? शुक्ल जी, ये धर्मेंद्र क्या कह रहा है आज? ये कमाल है साहब, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग सब कुछ समझते हैं, परंतु उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। आप सबको पता है कि मैं बासंती के संपर्क में पिछले 10 वर्षों से हूँ। मैं उसके संपर्क में तब से हूँ जब मेरे पिताजी मुझे बासंती की बड़ी बहन साधना की शादी में जज साहब के घर ले गए थे। तभी पहली बार मैंने कानपुर में बासंती को देखा था। वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों अनायास ही उसकी बहन की शादी के कार्य में हाथ बटाते खाते पीते, और फिर उसने मुझसे वहाँ कहा कि देखो, मुझसे वो आपका धर्मेंद्र नाम नहीं लिया जाता, ये तो बड़ा ही सीरियस नाम है। फिर उसने मेरा नाम रखा दम दम पावर सिद्धू, दम दम पावर सिद्धू। फिर मैंने भी उसका नाम रखा बस बस बसंत रिंकू। वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश मेरा। देखो, मेरा तुम्हारे घर से बहुत पुराना संबंध है। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त और सहपाठी रहे हैं। ये ज़मींदार थे और मैं मुंसिफ से धीरे धीरे आज डिस्ट्रिक्ट जज हुआ। मैंने हमेशा तुम्हें अपने लड़के की तरह समझा। तुम्हें मुझे डांटने और इस तरह से रास्ते पर देखने का हक नहीं था। मैं गोया एक बात कर रहा हूँ। जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये झूठ है, सरासर झूठ है। धर्मेंद्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो बेटा धर्मेंद्र, तुम जज साहब की मजबूरी भी समझो बेटा। जरा बेटा ठीक से बातें करो। बताइए ना, मैं इनसे किस तरह से बात करूं? इनकी बेटी बासंती की तरह अपने से छल करूं? छल? कैसा छल? शुक्ल जी, ये धर्मेंद्र क्या कह रहा है आज? ये कमाल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद बासंती कैसे पास हुई कि घर में एमए पास हुआ। तब बासंती की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। उसी वक्त मैंने आपसे बासंती से अपनी शादी का निवेदन किया, पर उसी बात में उसे भी करा दिया। शुक्ल जी, ये धर्मेंद्र क्या कह रहा है? हाँ बेटा, कैरी ऑन कैरी ऑन। बासंती बीए में पढ़ने लगी। उसे देखने के लिए बनारस से एक लड़का MBBS पास से बनाया। उसने बासंती को देखा और बसी दुकान करके चला गया। बासंती रोई, बहुत रोई। आपने डांटकर उसे चुप कर दिया। इसमें रोने की क्या बात है? ऐसा तो होता ही है आजकल। जी हाँ, देखिए यही जो हो रहा है। तब मैं रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया था और कानपुर में ही रहता था। फतेहगढ़ में
डिस्ट्रिक्ट जज। मैं हर रविवार को कुछ समय के लिए इनके घर आता था, इनके परिवार में बैठता था और बासंती से बात करना चाहता था, परंतु वह निरुद्ध ही मेरे सामने से बिना बात किए हट जाती थी। ना जाने ऐसी कौन सी सख्त आगे आपकी मेरे लिए उस घर में चारों ओर खिंची रहती थी। मैं उसे मन ही मन अनुभव करता था, परंतु अपने से लाचार ही ना था। उन्हीं दिनों एक दूसरा लड़का नैनीताल से बासंती को देखने के लिए आया, तो मेरे ही सामने उसे सुबह से शाम तक इधर उधर आता रहा। अभी उस समय बंगले पर ही मौजूद थे, ना जाने कब आपकी कविता कहाँ चली गई थी। फिर उस लड़के ने शादी के लिए एक नई कार और 10 लाख रुपए की डिमांड की। इस कारण वो रिश्ता भी तय हो पाया। शुक्ल जी, दरअसल मुझे वो लड़का ही पसंद नहीं आया। जी नहीं, उस लड़के को आपकी वो लड़की ही पसंद नहीं आई, इस कारण वो सौदा तो महंगा होना ही था। शुक्ल जी, आपसे धर्म की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस समय अपने आप में नहीं था। मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया था नैनीताल के उस लौंडे ने। आप जज थे, जिला भर के न्यायाधीश। आपका इस तरह से दिमाग खराब हो जाना आपके लिए ठीक ही था। सच न्याय ऐसे ही हुआ करता है। भाई माफ करना जैसा, मुझे बेहद हंसी आ गई थी। कैसे कहता है मेरा है जी, वो भी किसमदार से, न्याय ऐसे नहीं हुआ करता है। आनंद आ गया है जी। लीजिए जज साहब, पान खाइए। अजी खाइए आप। अरे लीजिए तो, बिना पान के कैसे चलेगा। अरे नहीं भाई, खाइए खाइए। लीजिए, लो बेटा, तुम भी पान खा लो, तुम्हारा गला तो बेहद सूख गया बेटा। लो। वैसे जज साहब, मेरा ये मुन्ना कभी पान तक नहीं खाता है जी। इतना अच्छा बेटा, ना जाने तब आपकी ओपिनियन इसके विषय में क्यों खराब हो गई थी कि ये ऐसा वैसा लगता है। अरे खूबसूरत है, खुश मिजाज है, और मेरा बेटा गाना बाना भी गा लेता है, तो जाहिर है लड़कियां शुरू से इसके आसपास घूमेंगी। इसमें मेरे बेटे का क्या दोष? जरा ये सोचने की बात है कि साहब। शुक्ल जी, क्या बताऊं, बस उस समय गलती हो ही गई। अजीत जज साहब, मेरे बेटे का चेहरा ही ऐसा है। होता है कभी कभी ऐसा भी है जी। एक गलती और हुई। वो क्या? बैठिए तो बताऊं। जी। मेरी बेटी बसंती ने कभी इस बात का संकेत नहीं दिया कि वो धर्मेंद्र को इतना चाहती है। अजीत जज साहब, कुछ लड़कियां बड़ी ही चुप्पी होती है जी। बसंती की माँ ने भी कुछ नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ संकेत भी नहीं दिए, क्योंकि ये आप नहीं चाहते थे। आपको खुश रखना ही आपके परिवार की पहली जिम्मेवारी थी। तो धर्मेंद्र, मेरी बात तो सुनो। किसी में इतना व्यक्तित्व तो हो जो आपसे अपने मन की बात कह सके। अरे क्या मतलब तुम्हारा? ये व्यक्तित्व किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? ये एक चिड़िया होती है। चिड़िया? जी हाँ, चिड़िया होती है। चिड़िया होती है? क्या कहा? जी कुछ नहीं। अच्छा जी। जय साहब, मेरा ये लड़का आज मजाक के मूड में है,
यही समय ऐसे जट से आप असली बात पे आ जाइएगा। हाँ जी। शुक्ल जी, जी ठीक कहते हैं आप। बेटा, भूल जाओ मेरी उन गलतियों को। बस अब मेरी बेटी बसंती से अपनी शादी मंजूर कर लो। हाँ जी जज साहब, जो कुछ देना हो ना तो वो भी बता दीजिए इसी समय। 1 लाख। बस? और वो नई कार? तो नई कार का इंतज़ाम भी करना ही पड़ेगा, आखिर वो मेरी बेटी है। अब हाँ भी कर दे मेरे मुन्ने राजा बेटा। मुझे यह शादी मंजूर नहीं। क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? मुझे यह शादी हरगिज मंजूर नहीं। आखिर क्यों? मैं कोई सौदा नहीं जो इस तरह से बेचा और खरीदा जाऊं। अरे बेटा, तुझे क्या होश आवाज नहीं? खूब होश है मुझे। जहां व्यक्ति का मूल्य नहीं, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं, वहां इस शादी का कोई मूल्य नहीं। देखो धर्मेंद्र, मेरी बात तो सुनो। आज मैं अगर सहयोग से डिप्टी कलेक्टर ना हुआ होता तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करते? हरगिज नहीं, कभी नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। शुक्ल जी, जरा समझाइए इसे। अजी छोड़िए जज साहब, अब मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। खत्म हुआ सब कुछ। इसकी ये हिम्मत कि मेरी बात काट दे। मुझे पता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। जी हाँ, पता है। क्या पता है? लोग कहते हैं आप मेरे बाप हैं। क्या कहा? मैं तेरी जुबान खुल सिलूंगा। तू मुझसे मजाक करता है? तू मेरे गुस्से को नहीं जानता बेटा। मैं तेरी डिप्टी कलेक्टरी तेरे सिर में डाल दूंगा। शांत रहिए शुक्ल जी, शांत रहिए। हाँ जी? इस तरह यहाँ गार्डन में गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, अब मैं घर पहुँच कर ही इत्मीनान से अपने गुस्सा करूंगा। है जी? चलिए चला जाए यहाँ लौंडे से। पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। हाँ, चलिए चला जाए अब यहाँ से। हाँ, चलिए। हद हो गई है जी।